हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके भारती कोचिंग पर। और दोस्तों मैं हूं पीके भारती। दोस्तों हम लोगों ने शुरू किया था एवरेज यानी कि औसत, और औसत का आज हम लोग का सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जो है सम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर और इवन नंबर का औसत निकालना आपको क्लियर करवा दिया था। तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं, और नया पढ़ने वाले हैं कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्या। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक चीजों को समझें, यानी कंसेक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्या होता क्या है। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक चीजों को समझ लें। तो क्रमागत संख्या क्या है? जब दो संख्याओं का बीच का अंतर समान आ जाए, यानी वैसी संख्या, दो संख्या जिसके बीच के अंतर क्या हो जाए, समान आ जाए, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये आपका एक प्रकार का क्रमागत संख्या है। अगर अगला एग्जाम्पल देखा जाए तो कह सकते हैं 2 4 6 8 10, ये भी आपका एक प्रकार का क्रमागत संख्या ही है। अगर अगला एग्जाम्पल देखा जाए जैसे 1 3 5 7 9, ये भी इस प्रकार से, यानी एक प्रकार का आपका क्या है, क्रमागत संख्या ही है। तो हमने आपको बताया कि जब दो संख्याओं का बीच का अंतर समान आ जाए वैसी संख्या को हम लोग क्रमागत संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको चेक कर लें। अगर 1 और 2 का बीच का डिफरेंस देखा जाए कितना का आएगा, 1 का। 2 और 3 का बीच का डिफरेंस देखा जाए तो कितना का आएगा दोस्तों, 1 का। 3 और 4 का बीच का डिफरेंस कितना का आएगा, 1 का। और 4 और 5 का बीच का डिफरेंस कितना का आएगा, 1 का। हमने आपको बताया कि जब दो संख्याओं का बीच का अंतर समान आ जाए वैसी संख्या को क्या कहता है, क्रमागत संख्या। तो देखिए कि हर एक स्थिति में, यानी हर एक कंडीशन में आपका जो है अंतर, डिफरेंट जो दिया हुआ है, एक समान दिया हुआ है, वही ऐसी संख्या को हम लोग क्रमागत संख्या कह सकते हैं। अगला एग्जांपल है 2 और 4 का बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए कितना का आएगा, 2 का। 4 और 6 का बीच का डिफरेंस कितना का, 2 का। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना का, 2 का। और 8 और 2 10 का बीच का डिफरेंस देखा जाए तो भी कितना का मिलेगा दोस्तों, 2 का ही मिलेगा। यानी इस प्रकार से देख सकते हैं कि सभी, हर कंडीशन में इसका अंतर जो है क्या है, आपका समान। तो ये भी इस प्रकार से एक प्रकार का क्या हो गया, आपका क्रमागत संख्या हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। इसका भी अंतर कितना का आएगा, 2 का। 3 और 5 के बीच का अंतर भी 2 का। 5 और 7 का भी 2 का। और 7 और 9 का भी कितना आएगा, अंतर 2 का ही आएगा। तो इस एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में जो है क्या है, आपका अंतर समान है। तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, क्रमागत संख्या कह सकते हैं। तो क्रमागत संख्या से एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, तो छोटे छोटे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हुए हाई लेवल तक के प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन कैसे इस पे बनता है इसको समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन में आपको दिया है कि यदि किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 हो तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक तरीका से सीख लें, और बेसिक तरीका से सीखते हुए हम इसका फास्ट ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक से समझते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि किन्हीं 8 क्रमागत सम संख्या, नहीं दिया है, एक पहली वाला संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं और 8वीं मान लेते हैं, और इसका औसत जो है दिया हुआ है, यानी कि एवरेज जो है दिया है आपके सामने, कितना दिया हुआ है, 93। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या पूछा गया, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। और हमने दोस्तों बेसिक के क्लास में आपको बताया था कि औसत का मतलब होता है मध्य, और मध्य का मतलब होता है बीच में। तो कहीं ना कहीं जो औसत आपको दिया हुआ है, ये आपका बीच वाला संख्या दिया हुआ है।
तो बीच वाला संख्या दिया गया है, तो इसमें से बीच वाला छाट देते हैं कि कौन है, किसका स्थान लेगा औसत। तो 1 2 3 4 अगर इधर से ले ले, 1 2 3 4 अगर इधर से ले ले, तो बीच में अगर देखा जाए तो यही वाला पार्ट बचने वाला है। इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना का, 93। अब यहां से क्वेश्चन में आपको बात किया गया था सम संख्या की, तो 93 के बाद अगर सम संख्या की बात कहा जाए तो कितना आता है दोस्त, 94। 94 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 96। 96 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 98। और 98 के बाद सम संख्या क्या होता है, 100। अगर इसकी पहले संख्या की बात कहा जाए तो 93 के पहले सम संख्या क्या आता है, 92। 92 के पहले क्या आएगा, 90। 90 के पहले 88। और 88 के पहले क्या आएगा दोस्तों, 86 आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यानी संख्या 86 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, 100 तक। तो अगर 8 संख्या में आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, सबसे छोटी जो संख्या होगा कितना, 86। और इसका बात किया जाए तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा क्या होगा, 100, सबसे बड़ी संख्या। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कहा जाए इस चीज का, तो हमने 8 क्वेश्चन में 8 टर्म तक दिया था, तो हमने बहुत आसानी से इसको क्या कर लिया, निकाल लिया। लेकिन अगर एग्जाम में 20 50 30 40 अगर दिया जाए, उस कंडीशन में हम लोग और इस चीज को लिख करके बनाना शुरू कर दे, तो फिर हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, यानी बहुत कम ही क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचना होगा, एक्स्ट्रा करना होगा। तो हम इसका सुपर फास्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि जो 2 से 3 सेकंड में बिना कलम चलाए आप आंसर निकाल सकते हैं। तो कैसे ट्रिक होता है इसका, तो चलिए समझते हैं। तो नोट कीजिए ट्रिक्स। जितना औसत की संख्या रहेगा, जितना औसत की संख्या रहेगा, उतना ही संख्या कुल संख्या में से माइनस कर देना है। कुल संख्या में से घटा लेंगे, कुल संख्या में से घटा लेंगे। जितना औसत की संख्या रहेगा उतना ही संख्या कुल संख्या में से माइनस कर लेंगे, तो आंसर दोस्तों नहीं निकलेगा। जितना औसत की संख्या रहेगा उतना ही संख्या कुल संख्या में से माइनस कर लेंगे, और सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो शेष संख्या को औसत में से ले जाकर के घटा लेंगे, और सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो शेष संख्या को औसत में ले जाकर जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, चलिए समझते हैं। तो टोटल नंबर आपका कितना दिया हुआ था, 8। औसत की संख्या की बात कहा जाए तो औसत अर्थात 93, और 93 कितना अंक में दिया हुआ है, यानी कितना नंबर में दिया है, तो 1। तो 1 को यहां से माइनस कर देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो शेष बचेगा 7। शेष बचा कितना, 7। अब देखिए यहां से क्वेश्चन में हमने आपको बताया ठीक में कि जितना औसत की संख्या रहेगा उतना ही संख्या कुल संख्या में से माइनस कर लेंगे। इतना काम तो हमने कर लिया, लेकिन आंसर इतना से नहीं निकलने वाला है। अगर सबसे बड़ी संख्या कहेगा तो इस शेष संख्या को औसत में ले जाकर के जोड़ देंगे, और सबसे छोटी संख्या कहेगा तो शेष संख्या को औसत में से ले जाकर घटा देंगे। बात समझ में आ गया। तो चलिए आंसर निकालते हैं इसका। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या औसत 93। हमने आपको बताया कि औसत में ले जाके शेष संख्या को जोड़ देना है, आंसर निकल जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। और बात कहा जाए तो पहले भी हमारा कितना निकला हुआ था, 100। उसी प्रकार सबसे छोटी संख्या की बात कहा जाए, सबसे छोटी संख्या तो औसत 93 माइनस कर देना है, शेष कितना आ जाएगा, 86। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम एकदम 2 से 3 सेकंड में दे सकते हैं।
कैसे दे पाएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन में दिया है दोस्तों टोटल नंबर कितना का था, तो टोटल नंबर है आपका 15 और इसका एवरेज यानी कि औसत दिया है कितना 35। क्लियर? हमने आपको ट्रिक में क्वेश्चन में बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताना है आपको। ट्रिक में हमने आपको बताया है कि जितना औसत की संख्या रहेगा उतना ही संख्या कुल संख्या में से माइनस कर लेंगे, और बड़ी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो औसत में ले जाके जोड़ देंगे, और छोटी संख्या पूछा जाए तो औसत में से ले जाके क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। चलिए करते हैं। औसत आपका दिया हुआ है 35 और 35 कितना है, एक नंबर, एक संख्या, तो माइनस कर देंगे एक को तो कितना बचेगा 14, शेष बचा कितना दोस्तों, तो 14 बचेगा। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो ले जाकर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो 35 प्लस कितना हो जाएगा 14, यानी अगर जोड़ लेते हैं 5 4 कितना हो जाएगा 9, 3 और 1 49 रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या की बात कहा जाए, सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या औसत तो रहेगा ही रहेगा, माइनस कर देना है शेष संख्या को। तो 14 को माइनस कर देंगे, 5 में से 4 घटा 1 और 3 में से 1 घटेगा कितना 2, यानी सबसे छोटी संख्या की बात कहा जाए तो कितना आएगा 21 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि किन्हीं 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? आप देखिए कि टोटल नंबर आपके सामने दिया है, टोटल नंबर आपके सामने दिया है 4 और औसत दिया है यानी एवरेज आपके सामने दिया है कितना 27, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। हमने आपको बताया है कि जितना आपका औसत की संख्या रहेगा कुल संख्या में से माइनस कर देना है। कितना है 1 है तो माइनस कर देंगे 1, तो शेष संख्या कितना बचेगा 3 बचेगा। सबसे बड़ी संख्या की बात कहा गया तो शेष संख्या को औसत में जोड़ देंगे, तो इस चीज को ले जाके इसमें अगर ऐड कर दें दोस्तों तो कितना हो जाएगा 30, यानी 30 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टाइप प्रश्न की ओर। अगला टाइप प्रश्न कैसे बनेगा, चलिए इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तो उनके उम्रों का योग कितना होगा? यानी कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तो उनके उम्रों का योग कितना होगा? तो दोस्तों इसको कैसे करते हैं, चलिए इसको बेसिक से पहले समझ लें। यानी नंबर एक जगह रख दीजिए, यानी कि संख्या एक साइड में आपको औसत को रख देना है यानी कि एवरेज, और एक साइड आपको सम को रख दीजिए यानी कि जोड़। क्लियर? क्वेश्चन में था कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी टोटल नंबर कितना दिया हुआ है आपका 5 विद्यार्थी हैं और इसका औसत 20 वर्ष है। तो क्वेश्चन में बोला गया है उनके उम्रों का योग कितना होगा। तो बेसिक क्लास में दोस्तों हमने आपको बताया था कि योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या बताए थे। औसत दिया हुआ आपका 20, संख्या दिया हुआ है 5, दोनों को गुना करा देंगे, आंसर कितना मिल जाएगा 100। यानी योग की अगर बात कहा जाए तो सभी का उम्रों का जो योग निकलेगा कितना वर्ष निकलेगा 100 वर्ष निकलेगा। लेकिन अगर बात कहा जाए इतना छोटा प्रश्न एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाते हैं, इतना क्वेश्चन, इतना छोटा सा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं।
अब क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा, थोड़ा सा हाईलाइट करेगा। कैसे हाईलाइटेड करता है इसको चलिए समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को हाईलाइट कैसे करेगा इसको चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में 5 विद्यार्थियों की, अगला क्वेश्चन, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताइए। अब देखिए यहां से इसका भी मैं सुपर फास्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि 2 से 3 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक से सीखें, उसके बाद मैं आपको सबसे सुपर फास्ट ट्रिक बताऊंगा जो 2 से 3 सेकंड में आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि एक तरफ आप जो है नंबर को डाल दीजिए, यानी नंबर को रख दीजिए, संख्या को रख दीजिए। एक तरफ आप एवरेज को रख दीजिए यानी कि औसत को रख दीजिए, और दूसरे साइड में आप सम को रख दीजिए यानी कि जोड़ को रख दीजिए। क्वेश्चन में आपके पास था क्वेश्चन कि 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। संख्या कितना दिया है 5, औसत कितना 20। हमने आपको अभी बताया कि जोग जब प्राप्त करेंगे तो जोग बराबर औसत गुना क्या होता है, संख्या होता है। जोग इसका निकालेंगे, 20 बचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि एक शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए। अब देखिए कि संख्या पहले कितना था 5, अब इसमें एक शिक्षक को मिला दिया गया है, संख्या कितना हो गया 6। तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। औसत पहले 20 था, अब जो है औसत में 2 की वृद्धि हो गई, औसत कितना हो गया 22। इसका भी अगर जोगफल अगर निकाला जाए तो 6 दूना 12 के 2 और 6 दूना 12 और कितना 13, यानी 132। तो क्वेश्चन में शिक्षक की आयु पूछा गया है। अब देखिए यहां से कि पहले 5 विद्यार्थी था तो उनके उम्रों का जो कितना था 100। जैसे एक शिक्षक को इसमें इन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, तो औसत का यानी उनके उम्रों का जोग हो गया है 132। तो 100 पहले था, अब 132 हो गया। क्यों हुआ, तो 100 से 132 कितना का वृद्धि किया, तो 32 का वृद्धि कर लिया। तो 32 का वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक शिक्षक को क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था, इसलिए उनके उम्रों का जोग जो है 32 वर्ष बढ़ गया। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो 32 वर्ष दिया हुआ है यही आपका शिक्षक का क्या हो जाएगा, उम्र हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर एग्जाम में इतना चीज करना शुरू कर दे तो फिर हम लोग ज्यादा क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको इसका सुपर फास्ट ट्रिक बताने वाला हूं। सुपर फास्ट ट्रिक बताऊंगा कि जो 2 से 3 सेकंड में आप आंसर को निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, तो चलिए, तो सबसे पहले ट्रिक समझिए यहां से कि टोटल नंबर जो है कितना दिया हुआ है आपका 5 दिया है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि टोटल नंबर 5 दिया हुआ है और इसका एवरेज जो है कितना दिया है 20 वर्ष दिया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि जैसे इसमें एक टीचर को यानी एक शिक्षक को शामिल कर दिया गया है तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई है। अब देखिए कि यहाँ एक आदमी जब आया था तो औसत में कितना का वृद्धि हुआ था 2, और औसत का मतलब होता है कि एक समान। जब औसत में वृद्धि हो गया होगा तो इसका मतलब कि जो आया होगा तो सबके लिए 2-2 लेकर के आया होगा, तभी औसत में जाकर के 2 की वृद्धि हो गई है। समझ पा रहा है मेरे बात को? तो अब देखिए कि यहाँ से अब पहले 5 व्यक्ति था, जैसे एक शिक्षक को इसमें शामिल कर दिया गया था तो कितना हो गया 6 व्यक्ति। तो एक आदमी जब आया था यानी एक शिक्षक जब आए थे तो हमारा 2 की वृद्धि हुआ औसत में, तो टोटल 6 नंबर यानी 6 व्यक्ति था तो कितना हो गया 6 गुना 12 वर्ष की वृद्धि। कुछ नहीं करना है, इसी चीज को ले जाकर के इसमें ऐड कर देना है, आंसर अपना निकल जाएगा। यानी कितना वर्ष हो जाएगा 32 वर्ष। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए यहां से फिर एक बार और ट्रिक को समझिए कि पहले 5 व्यक्ति था तो औसत 20 था। औसत में कहा कुछ बढ़ा जी? बढ़ा नहीं बढ़ा। जैसे एक व्यक्ति यानी एक टीचर यानी एक शिक्षक को जोड़ दिया गया यानी मिला दिया गया है, जैसे औसत में 2 की वृद्धि हो गई है। अब देखिए यहां से कि औसत में हमने आपको बताया कि एक समान बंटवारा। आप देखिए कि कितना एक्स्ट्रा लेके आया होगा कि सबको 2-2 दे दिया होगा, तभी तो औसत में वृद्धि हुआ है। तो अब देखिए कि एक अकेले आया था तो 2 की वृद्धि, तो कितना अधिक लेके आया होगा? तो 5 और 1 6 व्यक्ति हो जाएंगे। एक आदमी आया था 2 की वृद्धि, तो 6 आदमी हो गया, तो 6 दूना 12 की वृद्धि ले जाकर के औसत में जोड़ दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को एकदम सुपर फास्ट तरीका से आप बनाइए, 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 विद्यार्थियों की औसत उम्र 30 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम 2 से 3 सेकंड में आंसर दे सकते हैं आप। आंसर दीजिए। आप देखिए कि टोटल नंबर आपके सामने कितना दिया है? टोटल नंबर 10 और इसका एवरेज जो है दिया है कितना? तो एवरेज दोस्तों दिया हुआ 30 वर्ष, तो 30 वर्ष दिया है। जैसे एक शिक्षक को मिलाया गया है, यानी इसमें अब एक शिक्षक को मिला दिया गया है, तो औसत में वृद्धि हो गया है 1 वर्ष का। उनकी औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो 1 की वृद्धि हो गई। समझ पा रहे हैं? अब देखिए कि पहले 10 आदमी था, एक शिक्षक को मिला दिया गया था, तो कितना हो गया? 11। और एक आदमी पर 1 वर्ष यानी 1 औसत में बढ़ा था, तो 11 आदमी पर कितना बढ़ेगा? 11 की वृद्धि होगा। उम्र निकालना है, हमने आपको बताया कि इसको ले जाकर के इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कितना वर्ष? 41 वर्ष। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एकदम फास्ट तरीका से आप आंसर कर लीजिए। 11 व्यक्तियों की औसत उम्र 21 वर्ष है। यदि एक शिक्षक की आयु हटा दिया जाए तो उनकी औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या है? अब देखिए कि पहले जोड़ने की बात कहा जा रहा था, अब यहां से हटाने की बात कहा रहा है। तो इसको भी बेसिक तरीका से सीख लिया, उसके बाद फास्ट ट्रिक पे कैसे इसको बनाएंगे एकदम धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। तो पहले हम लोग बेसिक से सीखें। संख्या कितना था? 11 और औसत था इसका दोस्तों 21 वर्ष। जोगफल अगर ज्ञात करते हैं 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23, 231। अब एक शिक्षक को हटा दिया गया है, यानी अब देखिए पहले 11 आदमी था, अब एक शिक्षक को हटा दिया गया तो संख्या कितना बचेगा? 10। तो औसत में 1 की कमी हो गई। पहले औसत 21 था, अब 1 की कमी हो गया, तो कितना हो जाएगा? औसत 20। जोगफल ज्ञात कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब देखिए तो क्वेश्चन में बोला गया है कि शिक्षक की उम्र बताइए, तो शिक्षक की उम्र बताना है। तो देखिए कि पहले 11 व्यक्ति था, तो उनके उम्रों का जो कितना था? 31 वर्ष। लेकिन जैसे शिक्षक को यहाँ से हटाया गया है तो उनके उम्रों का जो 200 वर्ष हो गया। तो पहले 231 था, अब 231 से घट के कितना हो गया? 200। कितना घट गया? 31। क्यों घटा? क्योंकि एक शिक्षक को यहाँ से हटा दिया गया, तो शिक्षक कितना लेकर के चला गया यहाँ से? 31। तो यही आपका शिक्षक का उम्र जो होगा कितना होगा दोस्तों? 31 वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रिक पे कैसे इसको अप्लाई करें देखिए। तो टोटल नंबर आपके पास कितना था? 11 और इसका औसत था कितना? 21 था। आप देखिए कि इसमें से एक शिक्षक को हटा दिया गया है, तो औसत में कितना की कमी हो गया है? 1 का।
तो पहले आपको 11 व्यक्ति था, तो एक आदमी को हटा दिया गया, तो टोटल व्यक्ति कितना बचा? और 10। तो एक आदमी लेकर के एक गया, तो 10 आदमी कितना? एक। कितना हो जाएगा? 10 ले जाकर के इसमें एंड कर देना है, यानी जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 31 वर्ष। यानी हर एक स्थिति में क्या कर देना है दोस्तों? जोड़ लेना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 5 व्यक्तियों की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि एक शिक्षक को हटा दिया जाए तो उनकी औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या है? अब देखिए टोटल नंबर कितना आपके सामने दिया हुआ है। टोटल नंबर है 5 और इसका एवरेज कितना दिया है? तो इसका एवरेज दोस्तों दिया हुआ है 15 वर्ष। 15 वर्ष। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक शिक्षक को हटा दिया जाए, पहले 5 व्यक्ति था, अब एक शिक्षक को हटा दिया गया है, तो औसत में कितना का कमी हो गया? 2 का हो गया। तो पहले 5 व्यक्ति था, अब एक शिक्षक को हटा दिया गया, तो कितना व्यक्ति बचा? 4। और 1 पर 2 की कमी, तो 4 पे कितना की कमी? 4 गुना 8 की कमी। हमने आपको बताया दोस्तों, इसको ले जाके जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 15 8 23 वर्ष। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टाइप प्रश्न पे। दोस्तों टाइप तो आपका यही रहेगा, टाइप आपका यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलिए उसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है कि 15 आदमियों का औसत वेतन 5500 रुपया है और एक आदमी का वेतन और जोड़ दिया जाए तो औसत 5700 हो जाता है। तो नए व्यक्ति का वेतन कितना है? कुछ नहीं करना है। इसको भी अगर बेसिक से देखा जाए तो बेसिक से भी इसका आंसर फटाक से निकाल सकते हैं। कैसे? तो समझिए, क्वेश्चन में 15 आदमी है, संख्या जो है कितना दिया है? 15। तो इसका औसत जो है वेतन कितना था? 5500 रुपया था। तो इसका जोगफल की अगर बात कहा जाए तो जोगफल 2 जीरो है, तो पहले 2 जीरो लिख लीजिए। 15 पचे 75 और 15 पचे 75 और 7 कितना हो जाएगा? तो 15 75 और 5 80 और 2 कितना हो जाएगा? 82। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आदमी का वेतन और जोड़ दिया जाए। पहले 15 आदमी था, अब एक आदमी को और जोड़ दिया गया, तो आदमी कितना है? 16। तो उसका औसत वेतन जो है 5700 रुपया हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जोगफल आप प्राप्त कर सकते हैं। 2 जीरो है, तो पहले 2 जीरो रख लीजिए। 16 सते 112 और 16 पचे 80 और 12 कितना हो जाएगा? तो 80 आप प्लस 12 कर दीजिएगा, हो जाएगा 92। यानी यहाँ आपका हो जाएगा 92। अब यहाँ से देखिए कि पहले 15 आदमी था, तो उनके वेतनों का जोगफल 82,500 था, लेकिन जैसे एक शिक्षक को जोड़ दिया गया तो उनके जो है वेतनों का जोगफल 92,200 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक नया व्यक्ति जोड़ा गया था, तो नया व्यक्ति का वेतन पूछा गया है। तो कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों? 8700 का वृद्धि हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? तो टोटल नंबर आपके पास था कितना? 15 और औसत दिया है कितना का? तो औसत दिया था 5500 रुपया का दिया था। जैसे एक व्यक्ति को जोड़ दिया गया है इसमें, तो औसत में कितना का वृद्धि हो गया? पहले 5500 था, बढ़ के 5700 हो गया। कितना 100 का वृद्धि? 200 का। तो अब देखिए कि पहले 15 व्यक्ति था, अब एक व्यक्ति को जोड़ दिया गया है, तो व्यक्ति कितना हो गया? 16। एक आदमी पर 200 की वृद्धि, तो 16 आदमी पर कितना 100 का वृद्धि हो जाएगा? 16 दूना 3200 का वृद्धि हो जाएगा। हमने आपको बताया, इसको ले जाके इसमें जोड़ लीजिए। तो 3200 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 2 जीरो 5 2 7 और 5 3 8700 रुपया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
9 व्यक्तियों की औसत वेतन 5,000 रुपया है। एक और व्यक्ति को शामिल करने पर उसका औसत वेतन में 200 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो नया व्यक्ति का वेतन कितना था? तो टोटल नंबर कितना? तो टोटल व्यक्ति जो था कितना? 9, और इसका एवरेज यानी औसत वेतन था कितना? 5,000 रुपया था। 5,000 रुपया। अब देखिए कि एक व्यक्ति को शामिल कर दिया गया, पहले 9 आदमी था, अब एक को मिला दिया गया है, तो औसत वेतन में कितना का वृद्धि हो गया? 200 रुपये का वृद्धि हो गया। पहले 9 व्यक्ति था, अब एक को जोड़ दिया गया है, तो व्यक्ति कितना? 10। एक पर 200 बढ़ा है, 10 पे कितना बढ़ेगा? तो 2,000 बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से नया व्यक्ति का वेतन पूछा गया है, तो हमने आपको बताया कि इसको ले जाके क्या कर दीजिए, औसत में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 5, 2, 7,000 रुपया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के एक से एक प्रश्न करने वाले हैं। तो प्लीज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड करूँ तो डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।